ना। सिंघाड़ा से बना रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ बेटा करेक्शन कुछ नहीं हुआ इसमें। ये पहले तो ये इसकी कोई डेड बॉडी मिली थी ना, डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद इसकी पहचान हुई थी। पहचान होने के बाद जो है नंबर से उसके उस पर सूचना गई थी, फिर वो आया था, उसको क्लियरफाई किया था, फिर मुकदमा लिखा था, उसके बाद ये सब हुआ था ना इसमें। सही गलत मुझे नहीं पता क्या। बस्ती के थाना रुधौली अंतर्गत पिछले 8 जून 2025 को सायंकाल लगभग 5 से 6 के बीच में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम परड़ी अंतर्गत एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। त्वरित रूप से सूचना के उपरांत स्थानीय थाने की टीम, फोरेंसिक की टीम और उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुहैया किया गया। ग्राम चौकीदार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उसका नियमानुसार पंचायतनामा भर करके और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवाया गया। इनिशियल स्टेज पर चूंकि वो डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, इस कारण से स्थानीय लोगों से वार्ता की गई और फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो उस एरिया में सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ था उसका विधिवत परीक्षण कराया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र अंतर्गत लगाए गए जो सीसीटीवी कैमरे थे उसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। उस जानकारी के प्राप्त होने के उपरांत सोशल मीडिया की भी मदद ली गई और उसके उपरांत उस मृतक की पहचान अबू साद के रूप में हुई, जो बिहार का रहने वाला था। बेसिकली उसके बाद जो कहानी निकल के आई, उसके भाई जो चंगेज आलम था वो 10 तारीख को आकर के और फिर उसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें टोटल 5 अभियुक्ताओं द्वारा ये हत्या कारित करने का ये तथ्य संज्ञानित हुआ। थाना रुधौली अंतर्गत समुचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। जो विवेचना की गई, विवेचना के बाद यह तथ्य निकल के सामने आया कि मृतक और जिन लोगों ने मारा है उसकी लड़की के बीच में दोस्ताना संबंध हो गए थे और चूंकि यहाँ से ये लोग मार्च में गए थे, मार्च में जाने के बाद उनके परिजनों से निरंतर उनकी बातचीत भी होने लगी थी। इस कारण से ये उस लड़की के परिवार वालों द्वारा पुलिस में कोई मुकदमा वगैरह पंजीकृत नहीं कराया गया था। फिर उसके बाद धोखे से उसकी मां द्वारा इसको 8 तारीख को बुला करके और अपने भाई और अन्य सहयोगियों के साथ, जिसमें टोटल जमील अहमद, आशीष मोदलवाल, हमीदुल्ला और बब्बू, चंद्र प्रकाश और एक लेडी जो उसकी मां है, इनके द्वारा ये हत्या कारित की गई थी। ये इस तरीके से त्वरित रूप से पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करके और नियमानुसार इन लोगों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाए। तो पुराने भी कुछ मामले, आपराधिक मामले भी हैं क्या इसमें से किसी? देखिए, ये जो था ये मर्डर का वो था और जैसा कि उसकी मां द्वारा बाकी सबको बुला करके और इस कारण से किया गया था, कोई संपत्ति संबंधी अपराध या इसके विषय में तो है नहीं। फिर भी हम इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह के विषय में हम तो टला रहे हैं और फिर नियमों के अधीन इसमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।